हाय गाइस, मैं हूं सुयश और आप देख रहे हैं माय रुपया का ऑफिशियल चैनल। फाइनेंस विद बेनिफिट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बात कर चुके हैं पीपीएफ के बारे में ऑलरेडी और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको एनएससी भी कहा जाता है। हम जानेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या टेन्योर पीरियड है और बाकी सारी बातें। तो आइए शुरू करते हैं एक और एपिसोड। तो जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है एनएससी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। साथ ही साथ ये एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर भी आता है। पीपीएफ की तरह आप मान सकते हैं और पीपीएफ की तरह ही जो इसमें रिस्क फैक्टर है वो काफी कम है। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है इसकी एप्लीकेशन के अंदर। तो इसको आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी ब्रांच हो वहां जाके ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक, दैट मीन्स एनी इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई फॉर दिस। और साथ ही साथ इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है इंडिविजुअल्स की अप्लाई करने के लिए। बट ये कहते हुए इसके साथ ही साथ ये भी है कि जो एनआरआईज हैं वो और HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ट्रस्ट, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको चाहिए होगा एक एनएससी का फॉर्म, साथ ही साथ में आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एक्सेट्रा आ जाता है। उसके अलावा एक फोटोग्राफ और उसके अलावा एड्रेस प्रूफ जिसके अंदर भी ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, आधार कार्ड एक्सेट्रा की जरूरत पड़ती है। तो अब आइए इसके पॉइंट बाय पॉइंट जितने भी फीचर्स हैं वो एक बार हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो है फिक्स्ड इनकम। अभी करंटली जो स्कीम है ये एक गारंटीड रिटर्न दे रही है 6.80 अपने इन्वेस्टर्स को। और जनरली अगर देखा जाए तो जो एफडी है उससे तो ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट इसकी है। और फिर आता है कितने टाइप्स हैं एनएससी के। तो पहले दो टाइप थे, एनएससी 8 एंड एनएससी 9। 2015 में जो सेकंड वाला है एनएससी 9 उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो उसके बाद से सिर्फ एनएससी 8 ही है जिसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है टैक्स सेवर। तो 1.5 लाख तक की इसकी मैक्सिमम लिमिट है जहां ये टैक्स सेव करता है और सेक्शन 80C के अंदर ये लाई करता है और वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आप इनिशियली 1000 रुपीज से चालू कर सकते हैं जो कि बहुत छोटा अमाउंट है, और उसके बाद 100 के मल्टीपल्स के अंदर आप आगे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने की, पर जो कैप है वो 1.5 लाख तक की है सेक्शन 80C के अंदर। फिर इसका मैच्योरिटी पीरियड तो वो है 5 साल। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हम इसके बिहाफ पे लोन ले सकते हैं। तो कुछ बैंक्स हैं और कुछ NBFCs हैं जो इसे कोलैटरल रख के लोन दे रही हैं, और जो भी डिटेल्स हैं लोन्स की और जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको ड्यूली साइन करके बैंक के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी जमा करानी होती है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। तो यूजुअली तो प्रीमेच्योर विड्रॉल इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ केसेस के अंदर जैसे कि डेथ या कोई कोर्ट का ऑर्डर हो तो तब इसके बारे में आगे प्रोसीड करा जा सकता है। तो अब हम इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने पहले भी एक पिछले वाले पॉइंट में आपको कहा था कि हम दोबारा डिस्कस करेंगे। उसका कारण ये है कि अगर हम चालू करें शुरुआत से तो नंबर 1 पॉइंट इसका ये है कि इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की, बट सिर्फ 1.5 लाख तक ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80C के अंडर। उसके साथ साथ जो भी आप इंटरेस्ट इन सर्टिफिकेट्स पे एनुअली अर्न करेंगे फॉर द फर्स्ट 4 years दे आर डीम्ड टू बी री इन्वेस्टेड। री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि एडेड बैक टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और वो भी इसीलिए एक टैक्स ब्रेक के लिए एलिजिबल होंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वो कैप जो है 1.5 लाख तक ही रहेगी। बट क्योंकि जिसकी पूरी जो टेन्योर है 5 साल का है, तो जो 5th ईयर का इसमें इंटरेस्ट अर्न होगा वो री इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, और इसीलिए वो टैक्सेबल होगा एज पर द इन्वेस्टर्स एप्लीकेबल स्लैब रेट। तो आइए थोड़ी और महत्वपूर्ण बातें, थोड़ी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं एनएससी को लेके हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसका एक एडवांटेज तो हम यही मान लेते हैं कि ये बहुत एक लो रिस्क फैक्टर वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। पीपीएफ की तरह ले लीजिए या सुकन्या समृद्धि योजना की तरह ले लीजिए, तो जो रिस्क फैक्टर है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कम है। दूसरा, क्योंकि एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम भी है 6.8 वाली, तो बहुत सी जो एफडीज हैं और दूसरे जो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ये दे रहा है। साथ ही साथ हम जब टैक्स की बात कर रहे थे बीच में, तो एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट दैट इज अर्न इन द फाइनल ईयर, द रिमेनिंग इंटरेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है वो टैक्स फ्री है। इस पर हम दोबारा आएंगे एक बार। उसके अलावा कि अगर आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो किसी भी कारणों से खो जाता है तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इसका अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ जो इसका लॉक इन पीरियड है वो दूसरे जो स्कीम्स हैं उससे कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। तो एक बार के लिए ये सारी बेसिक डिटेल्स थी एनएससी के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम एक नई सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें जो मेरी पूरी टीम, मैं, आदित्य, अभिजीत और जसप्रीत, जितने भी कंपैरिजन बैठ सकते हैं नेशनल सेविंग स्कीम के अलावा भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के अंदर या लोन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर, हम ना सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, साथ में हम ये बताएंगे कि उनके कंपैरिजन में कौन अच्छा है और आप किसे चूज कर सकते हैं। और अंत में हमारा एक बहुत छोटा स्टार्टअप है, आप प्लीज़ हमें हेल्प करें, हमारे सारे पेजेस को फॉलो करें, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें फॉलो करें और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अगेन आप दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरा ट्राई करेगी कि विद इन 24 आवर्स उसका रिप्लाई कर सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।